तो फॉर एग्जांपल जब हम लोग क्लैशेस दुनिया के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ये सोच एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे जो दुनिया है उसका कोई भी क्लैश चल रहा है या लोकल क्लैश चल रहा है तो वो उसके जो रिपरकशंस हैं वो वर्ल्ड वाइड नहीं होते। कुछ क्लैशेस के होते हैं, कुछ क्लैशेस के नहीं होते। फॉर एग्जांपल अभी नॉर्थ और साउथ सूडान का एक बहुत बड़ा क्लैश चल रहा है, लेकिन इट हैज नॉट डिफाइंड द वर्ल्ड ऑर्डर। नो वन इज रियली बॉदर्ड, ना मीडिया उसको डिस्कस कर रहा है ना ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब इसराइल और पैलेस्टीन का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जब म्यांमार में वही मुसलमानों के साथ होता है या कश्मीर में होता है तो वो वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करता। इट डजंट गार्नर द हेडलाइंस। इट इज मेनली बिकॉज के तीन जगह मुसलमानों के साथ सेम चीज हो रही है, लेकिन सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करता है, वो है इसराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट। सो द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड हाउ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स एक्चुअली ट्रिगर और चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। यानी कि उनमें से कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं, कौन से क्लैशेस ऐसे होते हैं जो कि वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। और जब भी हम क्लैशेस देखते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं। दुनिया हमेशा बाइपोलर रही है। चाहे हम लोग बिफोर क्राइस्ट के बारे में देखें या आफ्टर क्राइस्ट। इवन हम जब बिफोर क्राइस्ट के ज़माने से देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि पर्शियन वर्ल्ड और एक पर्शियन एम्पायर था और एक रोमन एम्पायर था। तो जब भी एक आइडियोलॉजी जब खड़ी होती है ना, जब भी एक आइडिया खड़ा होता है, एक बिलीफ सिस्टम खड़ा होता है, तो वो उसके अगेंस्ट एक और बिलीफ सिस्टम, एक आइडिया, एक अपोजिंग फोर्स हमेशा खड़ी होती है। और ट्रेडिशनली जो पॉलिटिकल साइंस थ्योरी है उसको जो 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 न्यू थ्योरी आ रही होती है उसको हम लोग लेफ्ट विंग बोलते हैं, या इसको प्रोग्रेसिव अप्रोच बोलते हैं, या डिसरप्टिव फोर्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो फोर्स ऑलरेडी या वो फोर्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है उसको हम स्टेटस को या राइट विंग बोलते हैं। तो लेकिन ये हमेशा आप देखेंगे कि दुनिया हमेशा इन दो कुवतों के दरमियान में आपस में खेलती रही है। और हमेशा दुनिया बाइपोलर ही रही है, एक वो जो कि प्रोग्रेसिव थी और एक वो जो कि स्टेटस को थी या कंजर्वेटिव थी। और वो जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि चाहे आप रोमन एम्पायर वर्सेस पर्शियन एम्पायर देखें कि दो कुवतें थी जो आपस में लड़ रही थी। फिर जब उनको तोड़ा गया तो मुस्लिम एम्पायर है, दो वी लाइक टू कॉल इट एज अ मुस्लिम एम्पायर, बट देयर वाज इन हिस्ट्री there was never an empire called as Muslim. There was Umayyad Empire, Abbasid Empire, Seljuk, Fatimid Empire, Mughal Empire थे, लेकिन there was nothing called as a Mughal Empire। तो इनकी आपस में भी भिड़ी थी और वो भी आइडियोलॉजिकल ही थी। दुनिया का अगर हम देखें कि इवन ऑटोमन्स के बाद जब एक एक मुसलमानों का जो एक यूनिफाइड एम्पायर बना वो ऑटोमन था, लेकिन जैसे ही ऑटोमन्स तगड़े हुए थे 15 16 सेंचुरी में, तो एट द सेम टाइम पोर्चुगीज और डच वो खड़े हो गए थे और वो उनको अपोज करना शुरू हो गए थे। और जब वो तगड़े हो गए थे तो उसके बाद यूके एम्पायर खड़ा हो गया था। जब यूके एम्पायर थोड़ा वीक होना शुरू हुआ तो अमेरिका रशिया की वॉर। तो हमेशा दो कुवतें आपस में एक दूसरे के साथ, एक प्रोग्रेसिव होती है और एक स्टेटस को होती है, और ये हमेशा दुनिया इसी तरह ही चलती रही है। और इसको इसको चाइनीज फिलोसफी में डुअलिज्म कहते हैं और पैनगो की फिलोसफी बोलते हैं। लेकिन ये चीज हमें हमेशा याद रखनी कि आइडियोलॉजीज हमेशा वेन एवर देर इज वन आइडियोलॉजी देर इज बाउंड टू बी एन अपोजिंग आइडियोलॉजी टू दैट। और ये जो अभी हम जो यूनिपल पोलर वर्ल्ड की बात करते हैं कि जब आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर इन 1991 up until 2011 we used to call it a unipolar world, लेकिन that was a very brief period. 20 years is not a big time. I mean usually history is so big कि 20 years is usually degraded as a footnote in history। तो हम लोग जिस जमाने में रह रहे हैं हम समझते हैं ओ अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द थिंग इज 20 साल एक क्या कहते हैं ना, एक वर्ल्ड हिस्ट्री में इज नॉट अ ग्रेट नंबर। तो ये चीजें डिस्क्राइब करती हैं कि क्या दुनिया बाइपोलर किस तरह चल रही है, किस तरह क्लैशेस होते हैं, क्या आइडियोलॉजिकल होती हैं और क्या वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाता है उनसे। ऑब्वियसली जो मैंने पहले बात बोली थी कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं बता सकूं कि लोकल जो मसले होते हैं, लोकल क्लैशेस होते हैं वो किस तरह एक्सप्लेन होते हैं। मसलन जो मैंने एग्जांपल दी सूडान की, या मैं अफ्रीका में जो बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं, या म्यांमार में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, या पेरू में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये इनसे वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होता। इनसे लोकल मसले तो चलते रहते हैं लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर को खतरा नहीं होता, इसी वजह से लोग उसको घास नहीं डालते ज्यादा। अब दुनिया में एक बंदा आया था सैमुअल हंटिंगटन, उसने इन क्लैशेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी थ्रू द सिविलाइजेशन। उसकी जो थ्योरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो कि 93 में उसने ऐसे लिखा था, फिर 96 में उसने पूरी बुक छापी थी। उसने ये क्लैशेस एक्सप्लेन की थी। उसने कहा था ये क्लैशेस बेस्ड ऑन सिविलाइजेशन होते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन? पीपल ऑफ सिमिलर कल्चर, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा। लेकिन ऑब्वियसली ये इट डज नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, और इस पे बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसिज्म दिया था।
नॉम चॉम्स्की जो कि पता नहीं 20-25 किताबें लिख चुका है, उसने सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म दिया था। और इस थ्योरी का सबसे बड़ा मसला ये कि इट डज नॉट एक्सप्लेन कि कोरिया क्यों स्प्लिट हुआ। दोनों एक जैसी कंट्रीज थी, और ये फिर इट फेल्स टू एक्सप्लेन कि वियतनाम क्यों यूनिफाई हुआ, यानी कि नॉर्थ और साउथ वियतनाम था वो यूनिफाई हो गया। एट द सेम टाइम इट फेल्स टू एक्सप्लेन कि द यूनिफिकेशन ऑफ यमन एज वेल, यमन भी दो कंट्रीज थी और जो कि अब यूनिफाई हो चुकी हैं। तो ऑब्वियसली ये सब चीजें जो हैं ये सिविलाइज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हाइपोथेसिस एक्सप्लेन नहीं होती, एंड दैट इज व्हाई आई हैव कम अप विद न्यू थ्योरी कॉल्ड एज क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज।